नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। जुड़े रहिए हमारे साथ आज की खबरों के साथ। दो दिन पहले कंचन कंवर जो सामान्य पीड़ा को लेकर यहाँ भर्ती हुई थी और उनके ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट पूरा जांच करके क्या किया, एक ऑपरेशन करने का दबाव बनाया, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद में उस महिला की मृत्यु हो जाती है और जिसके पूरे जांच और हमने सब देखभाल की तो मालूम पड़ा कि पूर्ण रूप से डॉक्टर की लापरवाही थी और उस लापरवाही की वजह से हमारी उस बहन कंचन कंवर की मृत्यु हुई है। जो हमारी इसलिए मांग है, हम 2 दिन से यहाँ धरना दे रहे हैं कि पुलिस उस डॉक्टर को गिरफ्तार करे और कड़ी कार्रवाई करे और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। उस महिला के पति पूर्ण रूप से 80% लकवे से ग्रसित है, गरीब परिवार है और जो हॉस्पिटल के मालिक हैं इनसे भी आग्रह किया था कि आप इसको सहयोग करें, लेकिन धरना चल रहा है। कोई भी प्रशासन, कोई भी हॉस्पिटल प्रशासन अपनी आंखें मूंद के बैठा है, कोई आगे नहीं आ रहा है। इसलिए हमारा धरना चलेगा और जो बॉडी जो डिस्पोजल होनी चाहिए, लेकिन हमारी मांग है उसको सही रूप से फ्रिज के अंदर डीफ्रीज किया जाए। यदि वो खराब हो गई बॉडी तो हम उनका हालत खराब कर देंगे, जिसके जिम्मेदार ये रहेंगे। शंभू सिंह मेड़तिया। यहाँ कंचन कंवर को इलाज कराने के लेके आए थे और उस टाइम जांच की थी तो इलाज कराने के और उनके ऑपरेशन करने के लिए स्थिति में नहीं थी। परिजनों ने मना किया कि भाई जब इलाज कर रहे हो और आप ऑपरेशन कर रहे हो और ऑपरेशन करने की स्थिति सही नहीं है तो एक आध दिन दवाई देने के बाद में करना। पर तो पूरी ये अस्पताल प्रशासन ने कहा कुछ नहीं, हम रोज करते हैं, इसलिए ऑपरेशन कर दिया और ऑपरेशन करने के बाद में उनकी तबीयत खराब हो गई और बाद में डेथ हो गई। ये घोर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही रही, डॉक्टरों की लापरवाही रही। उसकी वजह से एक गरीब परिवार की एक महिला जो आपके सामने उनके हस्बैंड है वो 90% विकलांग है, उनकी सेवा करने वाली, उनको खाना खिलाने वाली, सब कुछ घर के अंदर करने वाली एकमात्र वो महिला थी और वो भी चली गई। तो उस परिवार की परिस्थिति और हालात को देखते हुए भी अस्पताल के डॉक्टरों का मानवता नहीं है, लेस मात्र भी इंसानियत नहीं है। और बात करना तो दूर, उस परिवार को कोई संबल बंधाना दूर, और उल्टा ये कह रहे हैं कि यहाँ रोज ऐसी घटनाएं होती रहती, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है और हमारी सब जगह व्यवस्था की हुई है। और उस हमने ये मांग रखी कि एक तो एम्स के डॉक्टरों का बोर्ड बैठाकर इस की जांच की जाए और दूसरी एक और मांग की कि पुलिस में मुकदमा दर्ज करने का, तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, उसमें जांच कर शीघ्र दोषी डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाए। और तीसरी मांग है कि एक जो इलाज के दौरान कौन कौन सी क्या क्या लापरवाही रही, पुलिस अपने लेवल पे जांच कर रही है, वो तो है ही। तीसरी मांग है कि एक मेडिकल कमेटी का गठन किया जाए और वो मेडिकल कमेटी के अंदर एम्स के डॉक्टर भी हो, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल लेवल के अधिकारी, सीएमएचओ लेवल के अधिकारियों को उस कमेटी के अंदर रखा जाए और एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए और उनके द्वारा इस इलाज के दौरान, ऑपरेशन के दौरान जो इनकी अनियमितता रही है, लापरवाही रही है, उसकी शीघ्र जांच करें और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और मैं
आपके मीडिया के माध्यम से आमजन से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये श्री राम अस्पताल नाम श्री राम रखा हुआ है, परंतु जो अंदर डॉक्टर है और इसका मुख्य चांडक है वो राक्षस से कम नहीं है। राक्षस प्रवृत्ति के लोग अंदर बैठे हैं, रावण प्रवृत्ति के लोग ये अंदर बैठे हैं। नाम खाली ये लिखा हुआ है, इनकी मानवता और इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। और हम चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई ये करे या नहीं करे, परंतु जनता की तरफ से पूरा सर्व समाज 36 कौम इस गरीब परिवार को न्याय दिलाने के लिए यहाँ आज दूसरे दिन रेगुलर परसों रात से बैठे हैं, कल का पूरा दिन बैठा है। रात को लोग बाग यहीं सोए और आज भी ये बड़ी संख्या में यहाँ लोग बाग आए और इन परिवार को न्याय दिलाने में सभी सहयोग कर रहे हैं। उन सबका धन्यवाद।